इस श्लोक में हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन है। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। अतुलित बल के धाम है, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले हैं हनुमान जी। धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि स्वरूप है और ज्ञानियों में अग्रगणी है। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सकल गुणों के निधान हैं हनुमान जी, वानरों के स्वामी हैं और रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वात मतलब वायु, जात मतलब पुत्र, वायु पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। सुंदर कांड की यात्रा वस्तुतः जीव के लिए ये देह रूपी अभिमान का समुद्र पार करने के उपरांत भक्ति स्वरूपा सीता जी मिलती है। तो हनुमान जी यही देह रूपी अभिमान को पार करके जानकी जी से मिले हैं। और जब इस मार्ग में आप गमन करेंगे तो अनेक तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं। हनुमान जी को पहले लोभ के रूप में मैनाक पर्वत आया है, सोने का पर्वत है। वो हनुमान जी को कहता है कि आप विश्राम कर लीजिए, पुनः वो यात्रा शुरू करिएगा, लेकिन हनुमान जी उसको प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो लोभ भी एक अवरोध के रूप में आता है। दूसरा अवरोध सुरसा नाम की राक्षसी है, जो कि सात्विक माया की प्रतीक है। देवता लोग भेजे हैं हनुमान जी के बल बुद्धि का परिचय करने के लिए, पता करने के लिए। और उसके बाद सिंहिका नामक राक्षसी आती है, जो कि समुद्र के ऊपर से जितने पक्षी उड़ते हैं उनको छाया पकड़ के, प्रतिछाया पकड़ के उनका ग्रास कर लेती है। अर्थात जो नकारात्मकता है उसको वो ग्रास करती है। उसको हनुमान जी तत्काल मारे हैं। और फिर आखिरी में लंकिनी रूपी वो रजोगुणी माया की प्रतीक है, वो मिलती है और उसको सत्संग रूपी मुष्टिका का प्रहार करते हैं हनुमान जी। और फिर वो रक्त का वमन करती हैं, अर्थात जो अनैतिक रूप से रावण का धन था उससे उसका शरीर पोषित था और बुद्धि भी बिगड़ गई थी। तो उस रक्त के बहने के बाद उसका विवेक खुलता है और तब कहती है कि हे हनुमान जी, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यही है यात्रा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखहूँ तुम भाई, सही दुख कंत मूल फल खाए। जब लगी आवहूँ सीतहि देखी, होहि काजू मही हर्ष विशेष। यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले वो हरषि धरि रघुनाथ।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता बार बार रघुबीर सम्हारी, तरके पवन तनय जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले वो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले वो हनुमान। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई संहारी। यही मैनाक पर्वत कहता है हनुमान से कि आप विश्राम करके तब यात्रा प्रारंभ करिए। तो जीव जब भक्ति मार्ग में जाता है तो पहला व्यवधान उसको संसार का लोभ लालच उसको आकर्षित करता है। हनुमान तेहि पर सा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान के काम किए बिना विश्राम कैसे कर सकते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कबू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यहिन के माता, पठइन आई कही तहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन। राम काजू करि फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हनुमान जी कहते हैं हे माँ, राम जी का कार्य करके मैं लौट जाऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। फिर तब तब बदन पैठ हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जानि दे माँ। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहे वो हनुमान। फिर हनुमान जी कहा नहीं मानोगे तो फिर मुझे खा लो। जो जन भरे तेहि बदनु पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयहूँ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयहूँ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुन करि रूप देखा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। 100 योजन यानी 400 कोष्ठ का मुख का विस्तार किया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धर के बाहर निकल आए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, माना बिलाता ही सुर। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में। फिर सुरसा कहती है कि देवता लोग मुझे भेजे थे आपके बल और बुद्धि का जांच करने के लिए, वो सो मैंने कर दिया। राम काज सब करे, ऐसी शुभकामना देती है कि रामचंद्र जी का सब कार्य करिए। तुम बल बुद्धि निधान, बल बुद्धि के भंडार हैं आप। आशीष दे गई सो हर्षि चले फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। निश्चर एक सिंधु महु रही, करि माया न भूखे जीव जंतु जे गगन उड़ाही,
जल त्रिलोकी तिनके परे गही छाह सक सोन उड़ाई यही विधि सदा गगन चले सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपट कपितुर तहि तमोगुणी माया कपटी बुद्धि होती है। हनुमान जी पहचान लेते हैं, फिर तुरंत ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गया मति धीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधु नाना दर फल फूल सुहाए खग मृत बिंद देखी मन शैल विशाल देखी एक आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चुके। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी कहीं न जाई अति दुर्गति से। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। इसमें हनुमान जी का कुछ बड़ाई नहीं है। फिर हनुमान जी ऊंचे शिखर पर चढ़ के और लंका को देखते हैं। लंका कैसी लगती है आइए देखते हैं हनुमान जी की नजरों से। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाभना चहुहट हट सुभट विधि चारुपुर बहु विधि बना गजबाज चरण कर पद चर रथ बरूथन भोगने बहुरूप निस जर जूथ अति बल सेन बरनत वन भाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहु माल देव विशाल शैल समान अति बल कर जय नाना यखारन भिरहि बहु विधि एकन करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिसि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर यश फल निशाचर एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुबीर सर तीरथ शरीरन तागी गति पे है से रघुबीर सर तीरथ शरीरन तागी गति पे है तागी गति पे है तागी गति। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी में कही क्योंकि इनको मालूम है कि रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर ये परम गति को सब लोग पाएंगे। असुर लोग फिर आगे बढ़े हैं। मसक समान रूप कपिधरी लंके चले सुमेरे हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप बना के लंका में प्रवेश कर रहे हैं। नाम लंकिनी एक निशिचरी शोक चले सी मोनिंद
लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना पूछे हुए कहाँ चले जा रहे हो? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर जहाँ लगी चोरा। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। फिर हनुमान जी मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिसे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गई। फिर कहती है, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय ससंगा। हनुमान जी को हाथ जोड़ के बोलती हैं, तब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंचे कहा मोहि। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सो निश्चर संहार। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाना तब तुम राक्षसों का संहार निश्चित जान लेना। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। कहती है, हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको नेत्रों से देख पाई। और फिर कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े पर तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। दूसरे पलड़े पर रखे हुए एक क्षण का जो सत्संग है उसके बराबर नहीं होगा। फिर कहती हैं, प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश कीजिए। गरल सुधारि को करहि मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बाबा कहते हैं, अगर भगवान को हृदय में रख के यात्रा प्रारंभ करेंगे तो विष अमृत हो जाता है और शत्रु जो है मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर ही हो जाता है। गरुड़ सुमेर रेणु समताहि, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए धूल के समान हो जाता है। राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरेउ हनुमान, बैठा नगर सुमिरि भगवान। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करके भगवान का
स्मरण करके नगर में प्रवेश करते हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। उन्होंने एक एक महल को खोज डाला। गयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना। शयन किए देखा कपिते ही, हनुमान जी रावण के शयन किए देखे। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महू न दिखबै देहि, मंदिर महू। लेकिन एक चीज उनको दिखाई दिया, भवन एक पुने देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। एक सुंदर महल दिखाई दिया, कुछ अलग था, भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। भजमन राम 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 भजमन राम 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 सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम।